नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में इस वक्त विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि कई मुद्दों पर वही खुद सवालों के घेरे में आ गया है। एनकाउंटर पर सवाल उठाने से लेकर TRE4 आंदोलन और प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे तक हर मुद्दे पर विपक्ष सरकार विरोधी नैरेटिव सेट करने में जुटा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे कानून व्यवस्था, युवाओं के हित और देश हित से जोड़कर जवाब दे रहा है। सरकार साफ कह रही है कि अपराधियों पर कार्रवाई जाति देखकर नहीं बल्कि कानून के तहत होगी। छात्रों के मुद्दों पर समाधान निकाला जाएगा और पीएम के विदेशी दौरे देश के आर्थिक हितों के लिए हैं। ऐसे में विपक्ष के लगातार हमले अब राजनीतिक रणनीति से ज्यादा बेचैनी और दबाव की राजनीति के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। एनकाउंटर पर घमासान, तेजस्वी के आरोपों पर लल्लन सिंह का पलटवार। TRE4 पर बिहार में सियासी हड़कंप, तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर विधायक भाई वीरेंद्र का हमला, आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी का वार। खबरों में सबसे पहले बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का जवाब आया। बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर लल्लन सिंह ने कहा कि इसे एनकाउंटर कहें या हाफ एनकाउंटर, लेकिन सबसे बड़ा संदेश ये है कि बिहार में अपराधी अब खुलेआम नहीं घूम सकते। लल्लन सिंह ने कहा कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। बिहार पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट बताती है कि हर घटना के बाद बेहद कम समय में अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। कई मामलों में पुलिस बल पर अपराधियों द्वारा हमला किए जाने पर आत्मरक्षा में पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन अपराधियों की चिंता करने के बजाय उन मासूम लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी जिंदगी अपराधी तबाह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध और महिलाओं के खिलाफ घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा और इसी को लेकर जेडीयू नेता ने कहा है कि घड़ियाली आंसू अपराधियों के लिए बहाना बंद करें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे ही मुद्दों को लेकर विपक्ष जनता के बीच गया था और जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया। लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बने सुशासन और पुलिसिंग मॉडल को अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। कहीं भी कोई घटना होने पर अपराधियों की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही। बिहार सरकार हर पंचायत में सहयोग शिविर लगाए जाने के फैसले का जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने स्वागत किया। उनका कहना है कि कार्य संस्कृति को लेकर ये निर्णय जरूरी है, लेकिन इससे भी विपक्ष को परेशानी है। सीमा के अंदर लोगों के काम नहीं होने से आम जनता की परेशानियां बढ़ती हैं। इसी दिशा में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में RTPS जैसे कानून लागू किए गए थे, जिससे लोगों को काफी लाभ मिला। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार ने न केवल इस व्यवस्था को लागू किया बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री समेत कई विभिन्न कैंपों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस पहल के दूरगामी परिणाम होंगे और बिहार के लोगों को समय पर न्याय और सेवाएं मिल सकेंगी। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर तेजस्वी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि आंख मूंदकर दुनिया की परिस्थितियों को समझा जा सकता है। पश्चिम एशिया संकट के कारण अमेरिका, यूरोप समेत कई विकसित देश आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। वहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें काफी बढ़ गई है। वह वैश्विक स्तर पर GDP ग्रोथ रेट में गिरावट और महंगाई बढ़ने की आशंका है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, भारत सरकार लंबे समय तक नागरिकों पर बढ़ी हुई कीमतों का बोझ नहीं पड़ने दिया। बिहार में जारी एनकाउंटर एक्शन हो या बिहार के लिए कोई विकास का काम, लल्लन सिंह ने करारे जवाब दिए हैं। किशनगंज से लेकर एनकाउंटर एक्शन पटना और समस्तीपुर के बाद किशनगंज में देखने को मिला। एनकाउंटर को लेकर जो बवाल चल रहा है, जो बवाल मचाया गया है, विपक्ष एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सम्राट सरकार साफ कर चुकी है अब किसी भी सिचुएशन माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा
और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे कोई कितना ही शोर मचाए, विपक्ष कितना भी सवाल उठा ले। अगर अपराध किया है तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और ये बार बार साफ कर दिया गया है कि किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा। अपराध करने वाला जो कोई भी होगा उसका यही अंजाम होगा, उसके खिलाफ एनकाउंटर एक्शन यही जारी रहेंगे। लल्लन सिंह ने अपने बयानों से ये साफ कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। पटना में पुलिस ने 20 मई को बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थियों के बड़े आंदोलन पर पुलिस ने पानी फेर दिया। आंदोलन से पहले ही छात्र नेताओं को पुलिस ने जहां पाया वहीं से उठाकर हिरासत में ले लिया। इसके बाद भी शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हुआ। हालांकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, विश्वासघात कर रही है ये सरकार। बिहार के युवा तो वही मांग रहे हैं, वही याद दिला रहे हैं जो एनडीए ने चुनाव पूर्व 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। फिर युवाओं पर अब ये अत्याचार क्यों? टीआरई 4 परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे? पेपर लीक का विरोध करना गुनाह कैसे? क्यों बिहार के युवाओं पर बार बार लाठीचार्ज हो रहा है? इस तरीके के ट्वीट तेजस्वी यादव द्वारा किया गया है। तेजस्वी ने आगे कहा, अगर पुलिस के इस्तेमाल का इतना ही शौक है तो एनडीए सरकार भ्रष्टाचार अपराध रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ करे। बिहार के युवाओं पर बार बार ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं होगा। यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बच्चों को भड़काने की, स्टूडेंट्स को भड़काने की कोशिश की है। उनका कहना है, ऐसा लगता है टीआरई 4 की वैकेंसी जारी करने की सरकार की नीयत ही नहीं है। हमने अपने केवल 17 महीने के कार्यकाल में बिना पेपर लीक के टीआरई 1, टीआरई 2 के तहत 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की। ये उनका बयान आया है, उनका ट्वीट आया है। उनका कहना है कि उन्होंने 1,30,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया की थी जब वो सरकार में थे 17 महीने। जब वो डिप्टी सीएम थे 2024 और 25 बीत गए, लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, 2 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री बदले गए, मंत्रिमंडल बदला, एनडीए नेताओं के शहजादों को बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री पद बांट दिए गए। नई सरकार के गठन के 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आई। अब इसको लेकर नया बवाल शुरू हो गया है, जो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री रील्स बना रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। इसको सरकार को जरा भी चिंता नहीं है युवाओं की, ऐसा तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। चुनाव से पहले युवाओं के सामने हाथ जोड़ने वाले एनडीए नेताओं की सरकार आज परीक्षा की मांग करने पर लाठियां मिल रही है। एनडीए का ये छल कपट बिहार के युवा कभी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर तेजस्वी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बयान हमने आपको दिखाया भी और बताया भी, लेकिन सरकार जहां एक तरफ माहौल को बिगड़ने से रोक रही है, कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, बच्चों को शांत, स्टूडेंट्स को शांत कराने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी स्टूडेंट्स को भड़काने का काम कर रहे हैं। और इसी कारण वो फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां आंदोलन से माहौल बिगड़ सकता है, सरकार बच्चों को समझा रही है, उनके लिए कदम उठाने की बात कर रही है, जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाएगी, ये आश्वासन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी का ये रवैया और बयानों से माहौल खराब होने की स्थिति पैदा हो रही है, जिसके कारण अब सरकार विपक्ष पर हमलावर है। बच्चों से जुड़े मुद्दे को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसी कारण तेजस्वी यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले देश हित में कई अपील की, उसके बाद वो विदेश दौरे पर गए। ऐसे में विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने कहा, आपने बयान दिया, देश की जनता को संबोधित किया, दूसरे ही दिन आप प्लेन से उड़े जा रहे हैं अडानी और अंबानी के लिए। दूसरे देश में जब जाते हैं तो क्या लाते हैं, ये देश की जनता जानना चाहती है। आप तो अडानी और अंबानी को मालामाल करने के लिए विदेश का दौरा करते हैं। देहात में कहावत है, बाल न बच्चा नींद पीड़े अच्छा। यानी कि प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए भाई वीरेंद्र ने आगे कहा, ट्रंप ने इसे विश्व के साथ कितना धोखा किया, रंगदारी की, आप उसके साथ हैं, ये जनता जान रही है। देश के पीएम से कहना चाहूंगा कि फिरंगी जैसा काम ना करें, भारत माता का सम्मान कीजिए, देश हित में काम करें। देश किस दिशा में जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं। आरजेडी भले पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री बिना मतलब के कहीं नहीं जाते हैं। अगर वो गए हैं तो उनका कोई ना कोई एजेंडा होगा।
बीजेपी नेता मनन कुमार मिश्रा ने कहा, पीएम मोदी की विदेश यात्रा के खर्च पर आ रहे बयानों पर कहा है कि जहां भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ डील करके कुछ लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री का एक भी दौरा बेकार नहीं होता, घूमने फिरने के लिए नहीं होता, बिना मतलब के किसी देश का भ्रमण नहीं करते हैं। देखिए, विपक्ष हर मुद्दे पर एक एजेंडा सेट करने की कोशिश में है। जहां देश की बात है वहां भी इस तरह सरकार विरोधी पॉलिटिक्स करना कहीं ना कहीं विपक्ष को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। जहां भी बात देश से जुड़ी होनी चाहिए, देश के हित के लिए होनी चाहिए, वहां भी विपक्ष की ये रणनीति उनकी मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार को घेरना और पीएम मोदी को घेरना ही बस इनका मोटिव रह गया है, जिसके कारण उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इन मामलों से साफ दिख रहा है कि विपक्ष किस तरह से परेशान है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।